स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इस समय ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं जिस भर्ती के, और जिसमें पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। जो बेरोजगार हैं और जो इंतजार कर रहे थे राजस्थान में किसी भी एक भर्ती का, उनके लिए ये भर्ती एक सोने पे सुहागे की तरह हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं जी हाँ, पशु परिचर की जो वैकेंसी जिसके फॉर्म इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं उसके बारे में। इस भर्ती की बात करें तो इसमें दोस्तों पदों की संख्या रहने वाली है 5,934 पद, यानी अच्छे खासे पद आपको इस वैकेंसी में देखने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें इसका जो कार्य क्षेत्र रहेगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल रहता है कि सर इसका कार्य क्षेत्र कहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों आपका जो आसपास का पशु चिकित्सालय आप सभी ने देखा होगा, इसका कार्य क्षेत्र आपका वही पशु चिकित्सालय रहेगा, यानी आपको उस पशु चिकित्सक के अंडर में रहकर काम करना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता। तो जिस भी विद्यार्थी ने 10वीं पास की है, सेकेंडरी पास की है वो, और साथ ही जो इसके अंतिम वर्ष में है यानी जो 10वीं क्लास में इस वर्ष है, वो विद्यार्थी भी इसमें पात्र होंगे। 10वीं कक्षा लगभग सभी विद्यार्थी जिन्होंने उत्तीर्ण कर ली है वो इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं, आराम से नौकरी पा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगला सवाल है वो है वेतन का। वेतन की बात करें तो दोस्तों इसमें परिवीक्षा काल के दौरान यानी जो 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड है उसके लिए तो आपकी सैलरी रहेगी 12,400 रुपए। ये तो फिक्स सैलरी है, 12,400 रुपए सैलरी आपको मिलेगी आपके परिवीक्षा काल के दौरान, केवल 2 वर्षों के लिए। लेकिन आगे अगर बात करें इसके पूरे वेतनमान की, तो 2 साल के बाद आपका वेतन सभी जो भत्ते वगैरह जोड़ जाड़ के मैंने यहाँ पर लिखा है 26,550 रुपए, ये आपका वेतन लगभग हो जाएगा। लगभग मैंने इसीलिए लिखा है कि ये आपके क्षेत्र और शहर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन लगभग आपका ये वेतन 26,500 रुपए के आसपास रह सकता है। अच्छा, इसकी बात करें तो ये L1 की वैकेंसी है, और इसमें दोस्तों आपका जो ग्रेड पे रहने वाला है वो 1700 ग्रेड पे की आपकी वैकेंसी है। आपको बता दें बहुत सारी टीचिंग की वैकेंसी भी इसी ग्रेड पे पर होती है ना। हमें लग रहा है कि वैकेंसी छोटी है, लेकिन ये कोई ज्यादा छोटी वैकेंसी है नहीं। अगर ऐसी स्थिति में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आवेदन की बात करें तो आवेदन आपके दोस्तों हो रहे हैं 19 जनवरी से 17 फरवरी तक, यानी आवेदन इस समय प्रारंभ है। आप भी अपनी एसएसओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एक और बात मैंने इसमें लिखी है नीचे, आयु। भले ही आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया, लेकिन आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अच्छा खासा एज गैप आपको दिया है, तो आप सभी इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दोस्तों सिलेबस के बाद। तो पाठ्यक्रम अगर सिलेबस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भाग ए और भाग बी, यानी आपका जो सिलेबस है वो 2 भागों में आपसे पूछा जाएगा। भाग ए में आपके 105 प्रश्न रहेंगे और इसमें अंक भी रहेंगे 105, यानी जितने प्रश्नों की संख्या है उतने ही आपके अंकों भी रहने वाले हैं। इसमें अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस इसमें रहेगा दोस्तों राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और करंट। अभी इसका विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ है, अब इसमें मोटे मोटे तौर पर ही सिलेबस इसमें आपको विज्ञप्ति में मिलेगा। जैसे इसका मेन सिलेबस जारी होगा तो हम आपको उसके बारे में भी बता देंगे भाई। देखो, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, साथ ही में करंट अफेयर्स भी आपसे इसमें पूछा जाएगा। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर गणित आपको देखने को मिलेगा, दैनिक विज्ञान। आगे चले, देखो इस वाले जो पोर्शन में है ना, बच्चे थोड़े से इसमें भ्रमित है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन में आपके भारत और विश्व का पूरा कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, जो भी आपकी कक्षा 10वीं तक की सामाजिक विज्ञान है, ध्यान से समझ ले दोस्तों, इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। 10वीं कक्षा तक की जो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है वो आपको यहाँ पर ही बताई गई है। जो सामाजिक अध्ययन इसमें लिखा हुआ है उसका मतलब सीधा सीधा कक्षा 10वीं का सामाजिक अध्ययन है। तो ये प्रश्न आपके रहेंगे 105 और अंक भी रहेंगे इनके 105। तो ये सभी चीजें आपको कौन से लेवल तक की पूछी जाएंगी? 10वीं लेवल तक की आपसे पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं भाग ब के बारे में। ब भाग में भी आपको मिलेंगे 45 प्रश्न और 45 अंकों के, दोनों का पेपर एक ही होगा। भाग ए और भाग ब का मिलाकर 150 अंकों का पेपर होगा, और 150 ही क्या रहेंगे इसमें? प्रश्न रहेंगे भाई। 150 ही प्रश्न और 150 ही इनके अंकों का जो अंक रहेंगे वो है। अच्छा, भाग बी की बात करें तो भाग बी 45 अंकों का है और 45 ही इसमें प्रश्न है। इसमें दोस्तों पूरा पूरा जो सिलेबस है वह पशुपालन का सिलेबस। इस पशुपालन के सिलेबस की बात करें तो इसमें प्रमुख नस्लें, भथियाकरण और भी बहुत सारे जो टॉपिक हैं आपके राजस्थान में, पशुधन, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, है ना। चाहे इसमें आपके किसी भी प्रकार के पशु रहे उनके बारे में जानकारी आपकी पशुपालन की रहेगी 45 अंकों में, और 45 आपके प्रश्न रहेंगे। दोस्तों बात करें नेगेटिव की, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। आपके गलत उत्तर पे 1/4 आपका नकारात्मक अंकन भी यहाँ पर किया जाएगा। आगे दोस्तों बात करें, इसमें आपको 40% लाना अनिवार्य है।
दोस्तों आपको बता दें ये दोनों पार्ट अगर अलग अलग पूछे जाएंगे तो आपको अलग अलग में 40%, और अगर एक साथ इनमें 150 का अंक विभाजन हुआ, अभी विस्तृत जो पाठ्यक्रम आएगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो आपको कुल मिलाकर ही 40% अंक लाने होंगे। तो ये सिलेबस था पशु परिचर का दोस्तों, ये पूरी बात हमने की इसके बारे में। तो आप अगर चाहते हैं इसकी तैयारी करना तो जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ही, और साथ ही आप ऑफलाइन हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर भी इसकी पूरी की पूरी क्लासेज आप ऑफलाइन बैच भी ले सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी, और आप देख भी पा रहे होंगे ऊपर। तो संपर्क करें और जुड़े, आप सभी इसकी तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।